आज भोलेनाथ ने गोपी रूप बना लिया अपने प्रभु के लिए। गिरजा जी कह रही हैं, हंस गिर जाने कहा बलिहारी जाऊं इस रूप में, इस रूप में हो। हंस गिर जाने कहा बलिहारी जाऊं इस रूप में, इस रूप में। एक दिन तुम्हारे लिए बनवारी आए इस रूप में, इस रूप में हो। एक दिन तुम्हारे लिए बनवारी आए इस रूप में, इस रूप में। मोहन रूप राधे, मोहन रूप बनाया मुरारी, अब के तुम्हारी बारी आ गए, आ गए। ओ एक गुना बोला भंडारी, बन के सजगी नारी वृंदावन आ गए, रास में आ गए। भोलेनाथ गोपी बन करके जैसी रास में प्रविष्ट हुए तो गोपियों ने देखा, अरे इतनी ऊंची पूरी गोपी कहाँ से आई। भगवान की तो भोलेनाथ की वैसे ही लंबाई चौड़ाई, फिर जूड़ा बनाया और जूड़े के ऊपर से घूंघट डाला। अब भगवान भोलेनाथ के पास में है, देख रहे हैं इतनी लंबी चौड़ी गोपी कहाँ से आई। जो देर से ध्यान से देखा, घूंघट उठा करके, अरे भोले बाबा आप आ गए। देखा मोहन ने समझ गए सारी बात रे, सारी बात रे हो। देखा मोहन ने समझ गए सारी बात रे, सारी बात हो। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ रे, भोलेनाथ रे हो। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ रे, भोलेनाथ। ऐसी बांसुरी बजी कि अपना ध्यान ही नहीं रहा कि मैं कौन हूँ। और जो पल्लू सिर के ऊपर था, सिर से खिसक गई जब सारी, सिर से खिसक गई जब सारी, मुस्काए गिरधारी वृंदावन आ गए, ओ सिर से खिसक गई सारी, मुस्काए बनवारी रात में आ गए, वृंदावन आ गए। ओ एक दिन भोले भंडारी, बन के सुंदर नारी वृंदावन आ गए, आ गए। ओ एक दिन भोला भंडारी, बन के सुंदर नारी रास में आ गए, रास में आ गए, आ गए, बोलो रास बिहारी सरकार की जय हो, श्री गोपेश्वर महादेव की जय हो। आज भी गोपेश्वर महादेव श्री वृंदावन में विराजमान है। जमुना जी के किनारे बंसी वट पर सुदामा कुटी के पास में गोपेश्वर महादेव पूरे वृंदावन का दर्शन कर लें और गोपेश्वर का दर्शन न करें तो वृंदावन की परिक्रमा अधूरी रहती।
भगवान की अवस्था 11 वर्ष की है और गोपियां उनसे कई गुना अधिक बड़ी हैं। गोपियों के हृदय में काम जागृत हो गया। आज गोपियों ने कहा, प्रभु ये कामदेव हमको अपने वशीभूत करना चाहता है, इससे हमारी रक्षा कर। कामदेव ने सोचा, देखो मैंने भोलेनाथ के ऊपर प्रहार किया, भोलेनाथ ने तो मुझे जला ही दिया था, अगर मैं बच जाता तो भोलेनाथ को परास्त कर देता। आज श्री कृष्ण कन्हैया के सामने रास लीला में आया है। भगवान ने कामदेव को पूरा मौका दिया अपने कार्य करने के लिए, लेकिन सफल नहीं हो पाया। 5 बाणों के द्वारा सब गोपियों को व्यथित कर दिया, लेकिन ठाकुर जी के मन को टस से मस न कर सका। भगवान को उनके पद से स्खलित नहीं कर सका। चरणों में नतमस्तक होकर आ गया, प्रभु मैं आपकी इस लीला को समझ नहीं पाया। रामावतार में कामदेव घोड़ा बना है और राम जी उस घोड़े पर, काम रूपी घोड़े पर बैठ करके वो बारात निकालते हैं। कृष्णावतार में कामदेव आया है, सामने आमने सामने का युद्ध हो रहा है, वहां भी ठाकुर जी से परास्त होकर के गया है। भगवान भोलेनाथ के पास गया था, तब तो कामदेव जल करके भस्म हो गया। रति ने कहा, बोले महाराज मेरे पति का क्या होगा? तो भोलेनाथ ने कहा, आगे कृष्णावतार होगा। कृष्ण तनय होये पति तोरा, बचन अन्यथा होये न मोरा। तो भगवान ने कहा, हे कामदेव तुम मुझसे परास्त हो गए हो, तुम मेरे पुत्र बन करके आना। भगवान के पुत्र बन करके आगे की कथाओं में आप श्रवण करेंगे। प्रद्युम्न बन करके पधारे। बोलो गोविंद भगवान की। ये रास विहार की लीला, जिनको हृदय रोग हो, यदि वे गोपी गीत को गावें और सुने तो उनका हृदय रोग दूर हो जाता है। नित्य प्रति गोपी गीत सुने अथवा पढ़ें या गावें तो उनका हृदय का रोग दूर हो जाता है और हृदय से ही काम जागृत होता है। हृदय से जो कामना है वो सब समाप्त होकर के भगवान की विशुद्ध भक्ति प्राप्त होती है। ये गोविंद की लीला का प्रभाव। समस्त गोपियां बड़े आनंद के साथ में उस रास लीला का स्मरण करती हुई अपने घर के लिए आई हैं। उनके पति, पुत्र, भाई, बंधु, सगे संबंधी किसी को पता ही नहीं चल रहा कि क्या लीला हुई, जबकि 6 महीने की रात्रि थी। 6 महीने की रात्रि में भगवान की ऐसी लीला हुई कि गोपियां एक रूप से रास लीला में हैं तो दूसरे रूप से अपने घर पर भी थी। किसी पति पुत्र को पता ही नहीं चला कि ये क्या लीला घटना है। गोपियों के मन में बड़ा आनंद है, बहुत ही आनंद है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोपियों का नित्य प्रति का कार्य है, सवेरे उठेंगी तो गोविंद दामोदर माधवेति, झाड़ू लगाएं तो गोविंद दामोदर, लीपें तो गोविंद दामोदर, मंथन करें गोविंद दामोदर माधवेति। प्रातःकाल जल्दी उठती हैं और अपने घर की झाड़ू बुहारा करके और दहली का पूजन करती हैं, दीप जलाती हैं। हमारे यहाँ बहुत सारी परंपराएं समाप्त हो गई। पहले परंपरा हुआ करती थी, माताएं जल्दी उठ करके अपनी दहली साफ करके चौक लगा करके दिया रखती थी, उसको दहली पूजन बोलते, नित्य प्रति होता था। आज भी दक्षिण भारत में ये परंपरा जीवित है। हम केवल दीप दान दीपावली के समय करते हैं। 5 दिन, धनतेरस, चतुर्दशी, अमावस्या, पड़वा और दोज, 5 दिन दीपदान करते हैं। लेकिन दक्षिण भारत में नित्य प्रति दीपदान होता है। प्रातः काल दहली लीप करके और चौक लगा करके एक दिया रखते हैं, ये दहली की पूजा है, द्वार दहली की पूजा। गोविंद दामोदर माधवेति
अपने प्रभु का स्मरण करती हैं। एक बार नंद बाबा शिवरात्रि के समय पूरे परिवार के साथ में, ग्वाल वालों के साथ में अंबिका वन में गए, भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया। शिवरात्रि के दिन भगवान का अभिषेक होना चाहिए। आज हमारे मंगलनाथ का अभिषेक हुआ। भगवान जलधारा से प्रसन्न होते हैं। जलधारा शिव प्रिय अलंकार प्रियो विष्णु, जलधारा शिव प्रिय नमस्कार प्रियो भानु, ब्राह्मण मधुर प्रिय। अभिषेक किया है, खूब ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी और सबने मिल करके बैठ करके फलाहार किया है। रात्रि में जागरण किया है, अग्नि जल रही है और थोड़ी जगते 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 नंद बाबा को नींद आ गई और नींद में एक अजगर ने नंद बाबा को पैर को पकड़ लिया। नंद बाबा चिल्लाए, बचाओ बचाओ बचाओ, कन्हैया कन्हैया रक्षा करो। कन्हैया ने देखा नंद बाबा को अजगर निगले जा रहा है, जलती लकड़ी से उस पर प्रहार किया। गोविंदाय नमो नमः। दिव्य विद्याधर बन करके प्रकट हो गया, हाथ जोड़ करके स्तुति करने लगा। भगवान, आज आपने मेरी सर पे से मुझे छुटकारा दिला दिया। मैं आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। ये सुदर्शन नाम का विद्याधर आज भगवान के दर्शन प्राप्त करके, स्पर्श प्राप्त करके और अपने भगवान के धाम को प्रस्थान किया है। भगवान ने शंखचूड़ नाम के दैत्य का भी उद्धार किया। सारे ब्रजवासी लौट करके अपने ब्रज मंडल में पधारे। गोपियां युगल गीत गाती हैं, नित्य प्रति गोविंद का स्मरण करती हैं। बाम बाहु कृत बाम कपोलो, बलयदधरार्पित वेणु, कोमलांगलिभिराश्रित मार्ग्य, गोप्यैरयति यत्र मुकुंदः। गोपियां गोविंद का स्मरण करती हैं और कहती हैं, लालन एक विनय सुनियो मेरी, लालन एक विनय सुनियो, अब मेरी गली में आइयो ना। मेरी गली में मत आना तुम, ये मेरी विनती है तुम्हें। और आ भी जाओ तो आइयो तो करुणा करके, हंसतेर सुनाइयो गाइयो ना। यदि तुम मेरी गली में आओ तो बुलाना नहीं, आवाज मत देना, गाना नहीं। अगर फिर भी तुम्हारा मन नहीं माने और तुम्हारा मन गाने को हो तो गाइयो अधराधर के, मुरली धुन मंद बजाइयो ना। अगर तुम गाओ, तुम्हारा गाने से मन न हटे तो मुरली मत बजाना। सरसाइयो ना और प्रेम विवाह, पुन आइयो तो तुम जाइयो ना। पहले तो आना नहीं और आना तो फिर जाना नहीं। एक गोपी कहती, हरी नंदलाल निहार लिए जब ते, युगल गीत गाते हुए कहती है, निज देह न गेह समारन दे। गोपी कहती है, जब से मैंने नंदलाल का दर्शन किया है, ना तो शरीर की सुध रहती है, ना घर की सुध रहती है। गोपी जब दूध दोहने के लिए जाती है तो ऐसा लगता है कि कृष्ण कन्हैया दूध पीने के लिए आ गया है। तो दोहनी में दूध न डालते हुए कृष्ण कन्हैया आ गया है और उसने मुंह फाड़ दिया है, तो थन की सीधी धार भगवान के मुख में देती है। ऐसा उसको भ्रम होता है और पूरा दूध भगवान के मुख में। सासू माँ देखती है, ये बाबरी क्या कर रही है, पूरा दूध धरती पर डला, ये भ्रम में पड़ गई। अरे बाबरी तू क्या कर रही है, ये दूध तूने धरती में पूरा, अरे दोहिनी में निकालना था। अरे सासू माँ गलती हो गई, क्या हुआ? अरे मैं समझी कि कृष्ण कन्हैया आ गया है, सो उसने मुंह फाड़ करके दूध पीना चाहा, सो मैंने पूरी धार उसके मुख में कर। मुझे क्या पता था कि वो
सारी दूध की धार भूमि पर गिर गई। क्षमा कर। जहाँ जहाँ जाती वहां कृष्ण कन्हैया दिखाई पड़ते। नंदलाल निहार लिए जब ते निज देह नगे निहारन दे। धर धीरज बोल उठी बरनी पद नीरज की रज झारन दे। आंखों से ये पुतली कहती है, पुत्री कहे सामने से हट जा। आंखों की पुतली कहती है, अरे सामने से हट जा। कौन सामने? बोले आंसू आ जाते हैं सामने तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता। हमारी आंखों में जब आंसू आ जाते हैं तो हमें कुछ धुंधला धुंधला दिखने लगता है, साफ नहीं दिखता। पुतली कहती है, अरे आंसू हट सामने से, कृष्ण का दर्शन करने दे मुझे। पुत्री कहे सामने से हट जा, असुआ कहे पाँव पखारन दे। आंसू कह रहे, अरे हम कैसे हट जाएं? श्याम सुंदर के चरण पखारेंगे हम। पलके कहे मूंद ले मोहन को। पलके कह रही है, अरे पुतली अब तुमने देख लिया, अब मोहन को अपने भीतर बंद करेंगे। पलके बंद होना चाहते। अखियां कहे और निहारन दे, अखियां कहे और निहारन दे। गोपियां श्याम सुंदर के इस रूप माधुरी का आनंद पाकर के मत वाली हो गई हैं। हर जगह उनको श्याम 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 दिखाई पड़ते। व्योमयान वनिता सिद्धैर विस्मितास्तदुपधार्य सलज्जा। काम मार्ग गण समर्पित चित्ता कस्मलम नैरपस्मृतनी यह। बस गोपियों का था दिन रात इसी प्रकार व्यतीत होता है। सुबह नित्य नित्य प्रति गोविंद गोविंद गोविंद, कान्हा कृष्ण कन्हैया, कान्हा कृष्ण कन्हैया। ऐसी भक्ति, ऐसी प्रीति, ऐसी प्रतीति हृदय में जागृत हो रही है। इसके अलावा कुछ उनको दिखाई नहीं पड़ता। धन्य है वे गोपियां जो नित्य प्रति ठाकुर जी का स्मरण करते हैं। परीक्षित जी ने पूछा, बोले महाराज गोपियों के प्रेम को सुन करके मेरा हृदय भी द्रवीभूत हो गया, परंतु अब मैं सुनना चाहता हूँ कंस के खेमे में क्या हो रहा है। थोड़ा मथुरा की यात्रा भी कर लो प्रभु। सुखदेव जी कहते हैं, हाँ राजन, मथुरा में कंस बहुत भयभीत है। बहुत सारे राक्षसों को भेज चुका है, एक भी लौट करके वापस नहीं गया है। चांडाल चौकड़ी आपस में बैठ करके मंत्रणा कर रही है, क्या करें, शत्रु को कैसे मारे। इतने में नारद जी चले आए। है कंस? हाँ गुरुजी। अरे तू तो भोला भाला है। कैसे गुरुजी? अरे तुमने जिससे वसुदेव पर विश्वास किया था, उस वसुदेव ने तुम्हारे साथ में विश्वासघात किया है। अच्छा, कैसे किया? बोले तुम समझेगा नहीं। बोले महाराज समझा। बोले जो अष्टम गर्भ था, तुमने सोचा कि वो कन्या कैसे हो गई? अरे वो तो तुम्हारा काल साक्षात देवकी के गर्भ से प्रकट हुआ था। वसुदेव ने वो कन्या नंद बाबा के यहाँ, वो बालक नंद बाबा के यहाँ पहुँचा दी, और वो कन्या जिसको तुमने पकड़ा था, वो कन्या अपने पास लाकर रख दी। और वो कह गई थी कि ब्रज में तेरा मारने वाला पैदा हो गया, फिर भी तू नहीं समझा। अरे अब समझ में आई, नंद बाबा का जो छोरा है वही मेरा काल है। हाँ वही काल है, जाओ उनको बुलवाओ, उसको अपने हाथ से समाप्त कर दो। उल्टी पट्टी पढ़ा करके ओ नारद जी, श्रीमन नारायण 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 चल दिए। कंस ने विचार किया, कैसे बुलाऊं, क्या करूं। अंत में युक्ति याद आई कि नंद के, वसुदेव के जो भाई है अक्रूर जी, वो मेरे मंत्री हैं, और मैं जो कहूंगा सो करेंगे। अक्रूर जी, हाँ महाराज।
एक काम करो हमारा। क्या महाराज? बोले नंद के जो लाला है और वसुदेव का जो रोहिणी का जो लाला है, उन दोनों लालाओं को ले आओ तुम। हे महाराज क्या कह रहे, क्या करोगे? कुछ नहीं, अब तुम जाओ, जो हम कह रहे हैं सो करो। अक्रूर जी मना भी नहीं कर सकते। धर्म स्नेह उभय मति घेरी और भई गति सांप छछूंदर के। ये दुष्ट मरवाने के लिए बुला रहा है, मैं क्या करूं, जाऊं कि नहीं जाऊं? भगवान के चाचा हैं अक्रूर जी महाराज। एक तरफ तो मन करता है चलो आज मैं उन दोनों बालकों का दर्शन करूंगा जिन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया, जिन्होंने पूतना, अघासुर, बकासुर, वत्सासुर, कितने दुष्ट राक्षसों का संहार कर दिया, इस भूमि का भार उतार दिया। ऐसे परम प्रतापी प्रभु का मैं दर्शन करूंगा। एक तरफ तो दर्शन करने की उत्कट इच्छा है और दूसरी तरफ उनका कहीं बाल बांका ना हो जाए, डर भी लगता है कहीं बच्चों को कुछ हो न जाए। लेकिन इस दुष्ट का आदेश है, अगर इसका आदेश नहीं माना तो बस इधर कुआ इधर खाई। धर्म स्नेह उभय मत घेरी और भई गति सांप छछूंदर के। सर्प छछूंदर को निगल जाता है तो ना निगलते बनता है ना उगलते बनता है। उगलता है बाहर तो समाप्त, अंधा हो जाएगा, और भीतर निगलता है तो मर जाएगा। जो भी जैसा भी हो, लेकिन बड़ी मन में दुविधा पैदा हो गई। अब क्या करें? दुष्ट का आदेश तो मानना। अक्रूर जी तैयार हो रहे हैं। इधर कंस के पास एक और दो और शेष बचे थे राक्षस, केशी और व्योमासुर। दोनों को भेजा। पहले केशी गया घोड़ा बनकर जमुना जी के घाट पर, हिननाता हुआ, शब्द करता हुआ, बेचारे ग्वाल वाल दुखी होकर इतस्ततः भ्रमण करने लगे। भगवान ने उस केशी का भी वध किया और जहाँ केशी का वध हुआ वो घाट केशी घाट के नाम से प्रसिद्ध हुआ। व्योमासुर का भी भगवान ने वध किया। व्योमासुर का वध करके बोलो गोविंद भगवान की जय। धीरे धीरे सारे राक्षसों को समाप्त कर दिया। अक्रूर जी महाराज गोकुल की ओर जाने लगे और चलते चलते मन में मनोरथ करने लगे। आज मैं श्याम सुंदर का दर्शन करूंगा, आज सुंदर रूप रसीली उस माधुरी का दर्शन करके तृप्त हो जाऊंगा, आनंदित हो जाऊंगा। अक्रूर जी महाराज चलते चले जा रहे हैं। 1 घंटे की रास्ता, सुबह से शाम हो गई, चल नहीं पाए। सायंकाल का समय है। नंद बाबा, ग्वाल वाल, दाऊ भैया, कृष्ण कन्हैया गायों का दूध निकाल रहे हैं। इतने में अक्रूर जी महाराज पहुंचे। ओ नंद बाबा, जय राम जी की। हाँ, और कौन भैया? और अक्रूर जी तुम आ गए? दाऊ, कन्हैया तुम्हारे काका हैं, जाओ जाओ चरण छुओ। चाचा जी आए हैं, एक नीलांबर पहने, एक पीतांबर पहने, अपनी फेंट कस करके और दोनों चरणों में गिर गए। आज अक्रूर जी ने इस मोहिनी मूर्ति का दर्शन किया है। नील सरोरुह नील मणि, नील नीरधर श्याम, लाजे तन शोभा निरखे, कोटि कोटि शतकाम। ठाकुर जी का दर्शन करके ठगे से लगे, वाह, मैं जो सोच रहा था उससे कई गुना अधिक सुंदर। दुष्ट इनको मरवाने के लिए मुझे यहाँ भेजा। काका जी चलो चलो भीतर। यशोदा मैया ने राम राम करी। अक्रूर जी जय श्री राम। रोहिणी मैया आई, अरे अक्रूर लाला जी जय राम जी। हाँ, जय राम जी की भाभी प्रणाम स्वीकार करो। बड़े प्रेम से भोजन छाजन ब्यारू करी और ब्यारू करके बड़े आनंद के साथ में शयन किया है। चरण दबाए कृष्ण कन्हैया ने अपने काका के, और चरण दबाते दबाते पूछा है, काका जी कैसे आना हुआ है? लाला
पूरे ब्रजवासियों को तुम समेत नौता लेकर के आया हूँ। क्या कोई कार्यक्रम शादी ब्याह है? कुछ नहीं, नहीं शादी ब्याह नहीं है, एक यज्ञ है। क्या यज्ञ है? बोले धनुष यज्ञ है। एक धनुष यज्ञ रामावतार में हुआ और एक धनुष यज्ञ कृष्णावतार में हुआ। धनुष यज्ञ, बस धनुष यज्ञ का सुना, बच्चों में खबर फैल गई, सवेरे धनुष यज्ञ में चलेंगे मथुरा में। गोपियां कह रही क्या बात है भैया, क्यों ऐसे फुला रहे हो? बोले कल कन्हैया के संग में मथुरा जाएंगे। मथुरा जाएगा कन्हैया? बोले हाँ। नहीं नहीं झूठी बात। अरे झूठी काय को, अक्रूर जी आए। गोपियों का दिल धड़कने लगा, मन बैठने लगा। जिन श्याम सुंदर को देखे बिना हमारा समय व्यतीत नहीं होता था, हमारे प्राण धारण नहीं होते थे, वो श्याम सुंदर मथुरा चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा? रात भर सोई नहीं गोपियां। हे विधना, ये सुबह नहीं हो। आली मैंने यह सुनी। गोपियां मिलकर के बातचीत करती हैं। आली मैंने ये सुनी है। क्या सुनी है? कि फाटत पिय गौन। सवेरे पाँव फटते ही अपने प्रियतम का गमन होगा मथुरा के लिए। अब क्या करें? पाँव में ही हमें है रही और पहले फाटे कौन। हृदय फटना चाहता है, अब पाँव फटना चाहती है, हृदय भी फटना चाहता है। अब पहले कौन फटे? गोपियों के हृदय में वेदना जागृत हो गई। मीन आज के प्रेम को कविगण कियो बखान। प्रीत सो साच सराइए बिछुरत निसरे प्राण। नारायण अति कठिन है प्रेम नगर को बाट। या मार्ग सो पग धरे प्रथम शीस दे काट। प्रेम का मार्ग ऐसा है कि इसमें जो पहले पग रखेगा, बोले पग रखने से पहले शीस काट के चढ़ाना पड़ेगा। इस प्रेम मार्ग की यही दशा है। गोपियां रात्रि में सो न सकी। मैया यशोदा के मन में भी दुख और वेदना है। कन्हैया तू मत जा, सबको जाने दे, दाऊ भैया को जाने दे, नंद बाबा चले जाएं, मनसुखा, सीदामा, स्तोक, सुबल, अर्जुन सब चले जाओ, लेकिन श्याम सुंदर तू नहीं जा। कन्हैया समझा रहे मैया आज गयो कल रुकियो और परसों तुम्हें लौट के आ जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, अरसों परसों को मैं नहीं जानती, तू नहीं जाएगा। गोपियां सुबह होते ही तो पूरे झुंड के झुंड नंद बाबा के दरवाजे पर सब समझा रहे हैं कन्हैया तू मत जाइयो, तू मत जाइयो, तू मत जाइयो। कन्हैया सबसे एक ही बात, आज गयो कल रुकियो और परसों तो मैं लौट के ही आ जाऊंगा। आहा, लेकिन कृष्ण कन्हैया मान नहीं रहे और गोपियां भी नहीं मान रही। कृष्ण कन्हैया ने अपनी काका से कहा काका कहाँ है रथ, चलो तैयार हो जाओ। जो इतना कहा गोपियां हृदय फटा जा रहा है, कन्हैया छोड़ करके मत जा। कन्हैया ने फिर कहा आज गया कल रुका परसों तो लौट के आ जाऊंगा, मेरा भरोसा करो, विश्वास करो। कोई कहता है बोले अहे अहीर में अंतरो, अहि माने सर्प और अहीर माने यादव। इनका कोई भरोसा नहीं करना चाहिए। सर्प बाचा पलटे अहीर। एक बार सर्प को आन लगा दो तो सर्प आन के वशीभूत करके अपनी बाचा को नहीं पलटता, लेकिन अहीर अपनी बाचा को पलट जाता है। बाचा पलट अहीर। अरे तुम यदुवंशी हो, कहीं अपने वचन से पलट मत जाए। लेकिन कृष्ण कन्हैया तो आज गयो कल रुको परसों लौट करके आऊंगा और सीधे चढ़ गए रथ के ऊपर।
कान्हा लेते हैं ब्रज से विदाई की मैया कोई याद ना करे। कान्हा लेते हैं ब्रज से विदाई की मैया कोई याद ना करे। कान्हा लेते हैं ब्रज से विदाई की मैया कोई याद ना करे। कान्हा लेते हैं ब्रज से विदाई की मैया कोई याद ना करे। मैया कोई याद ना करे कि मैया कोई याद ना करे। कान्हा लेते हैं ब्रज से विदाई की मैया कोई याद ना करे। धनुष यज्ञ से आई खबरिया। धनुष यज्ञ से आई खबरिया। जाना है मोहे मथुरा नगरिया। जाना है मोहे मथुरा नगरिया। हंस हंस कर हंस हंस कर दो विदाई की मैया कोई याद ना करे। हंस हंस कर दो विदाई की मैया कोई याद ना करे। मैया रो रही है, कन्हैया भी रो रहे हैं, लेकिन कोई अपनी बात से अलग नहीं हो रहे। अरे लाला तू मत जा। कन्हैया रे आज गया कल रुका परसों आ जाऊंगा। रोते रोते संवाद चल रहा है। बाबा भी रोए मैया भी रोए। बाबा भी रोए मैया भी रोए। बाबा भी रोए मैया भी रोए। बाबा भी बाबा भी रोए मैया भी रोए। बाबा भी रोए मैया भी रोए। रथ पर बैठा कन्हैया भी रोए। रथ पर बैठा कन्हैया भी रोए। अब आँख हो अब आँख मेरी भर आई कि मैया कोई याद ना करे। आँख मेरी भर आई कि मैया कोई याद ना करे। संग सहेली राह को रोके। संग सहेली राह को रोके। कब आओगे कान्हा हमसे पूछे। कब आओगे कान्हा हमसे पूछे। संग सहेली राह को रोके।
राह को रोके कब आओगे कान्हा हमसे पूछे, कब आओगे मुरली वाले की मैया कोई याद ना करे। कब आओगे मुरली वाले के कोया कोई याद ना करे। कान्हा लेते हैं ब्रज से विदाई की मैया कोई याद ना करे। कान्हा लेते हैं ब्रज से विदाई की मैया कोई याद ना करे। कि मैया कोई याद ना करे, कि मैया कोई याद ना करे। कान्हा लेते हैं ब्रज से विदाई। कितना भावहीना दृश्य है। गोपियां रुदन कर रही हैं, नेत्रों में आंसू भर रहे हैं। कन्हैया भी उनके भाव में डूब करके वो भी आंखों से आंसू बहा रहे हैं। परंतु हमारे गोविंद का ये जो चरित्र है जगत के कल्याण के लिए है। हमारा गोविंद केवल ब्रज का नहीं है, बोले विश्व का है। गोपियों से परोक्ष रूप में ही कह दिया, अरे गोपियां चिंता मत करो, यदि तुम मुझसे प्रेम करती हो तो मुझे जाने दो, जगत का कल्याण करने के लिए मुझे जाने दो। लेकिन प्रेमी इस बात को स्वीकार करते ही नहीं है, वो तो आंखों से आंसू ही बहाते रहते हैं। मैया आज गयो कल रुकियो परसों लौट करके आ जाऊंगो, आखिरी बार कह करके काका जी रथ चलाओ। और जो रथ चला महाराज बस नंद बाबा ग्वाल वाल अपनी अपनी गाड़ी में बैठ करके और प्रस्थान कर गए। हा श्याम सुंदर आ भरते हुए गोपियां वहीं बैठी रही बहुत देर तक, जब तक रथ की ध्वजा दिखाई नहीं दी, नहीं दिखती रही, तब तक वो गोपियां वहीं रही। अक्रूर जी रथ चलाते हुए चले जा रहे हैं। मध्याह्न का समय है, मध्याह्न संध्या का स्नान करने के लिए जमुना जी में डुबकी लगाई है। कन्हैया मैंने नहा लूं? हाँ। अक्रूर जी के मन में ये ऊहापोह मचा हुआ है कि ये छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बालक, वो कहाँ दुष्ट राक्षस, कैसे मुकाबला होगा। और दुष्ट ने मुझे इनको बुलाने के लिए भेजा, मैं इनका वंश का पूर्वज, और ये मेरे वंश के वंशज मेरे हाथों यहाँ वहां पहुंचेंगे और इनका वध हो जाएगा तो ये कलंक मेरे ऊपर लगेगा। मन में सोच रहे हैं, डुबकी भी लगा रहे हैं। इतना सोचा तो ठाकुर जी ने एक लीला की, जो रूप रथ पर था वही रूप जमुना जी में दिखाई पड़ा। जो डुबकी लगाई तो श्याम सुंदर बंदाऊ भैया जमुना जी में दिखाई पड़े। जो देखा घबरा कर, अरे या भीतर कैसे आ गए। देखा तो रथ पर बैठे, फिर डुबकी लगाई तो पानी में, और फिर बाहर देखा तो रथ पर डुबकी बाहर देखा। समझ गए मैं जिनको नन्ना मुन्ना समझ रहा था, ये तो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, सब कुछ कर सकते हैं। आश्वस्त हो गया, अब कोई बात नहीं है। अब हमारा स्नान करके प्रभु का स्मरण करके संध्योपासन करके और चल पड़े। सारे ब्रजवासी अपनी अपनी गाड़ी में बैठ करके हू हल्ला मचाते हुए और मथुरा नगर में प्रविष्ट हुए। बोल मथुरा धाम की जय हो। अब विशाल मथुरा नगरी क्या कहना, बड़ी बड़ी महल अटारी हवेलियां, ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं, ओखा झोका झरोखा गौख दरवाजे बढ़िया सुंदर सुंदर सजे हुए हैं। एक धर्मशाला में ठहरा दिया, नंद बाबा आप यहाँ बच्चों को लेकर ठहरो, आपके भोजन छाजन की व्यवस्था करता हूँ। हाँ अक्रूर जी आप जाओ। अक्रूर जी भोजन व्यवस्था में लग गए। इधर नंद बाबा से कृष्ण कन्हैया ने कहा, बाबा मुझको मथुरा नगर को दर्शन करने दो ना। बाबा ने कहा चुप रहो, ये शहर है, अपन गांव के रहने वाले। शहर में कैसे चला जाता है, यातायात के ट्रैफिक नियम तुम्हें कुछ पता नहीं है। गाड़ी घोड़ा टेम्पू ठेला इसमें चलते रहते हैं, तुम हुर्र करके भागते हो, कहीं ठेला टेम्पू से टकरा गए तो फिर क्या होगा।
नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं जाएगा। अब दाऊ भैया से कहा, दाऊ भैया देखो कितनी सुंदर सुंदर हवेलियां बनी है, इनका दर्शन तो कर लेने दो ना, मैं मथुरा नगर का दर्शन करना चाहता हूँ। दाऊ जी कह रहे बाबा ने मना कर दी तो अब तुम रहने दो, चुप रहो। नहीं नहीं देखो दाऊ भैया, रामावतार में जब तुम छोटे थे तब तुमने कहा था ना मैं नगर देखने की इच्छा करता हूँ, तब मैं स्वयं राम था और गुरुजी से मैंने आदेश प्राप्त किया था, उनसे चरणों में, उनके चरणों में निवेदन किया था, नाथ लखन पुर देखन चाहे, नाथ लखन इस नगर का दर्शन करना चाहता है, आप आज्ञा प्रदान करें। तो मैंने तुम्हें पूरे जनकपुर का दर्शन कराया कि नहीं कराया? हाँ ये बात तो सही है। अब तुम बड़े हो, तुम पहले छोटे थे अब बड़े हो, मैं छोटा हूँ और तुम्हारा दायित्व है मुझे मथुरा नगर का दर्शन कराने का। दाऊ जी चक्कर में डाल दिए और दाऊ जी बेचारे अपने उस पिछली बात का स्मरण करके अदले का बदला करने के लिए अब चले नंद बाबा के पास में। बाबा, हाँ भैया, दाऊ का बात, एक बात आपसे कहनी। क्या कहनी? वो लाला की इच्छा है कि थोड़ा मथुरा नगर में दर्शन भ्रमण है। मैंने मना कर दिया ना उससे, और फिर भी जिद करते नहीं, ऐसी अच्छी जिद अच्छी नहीं होती, ठीक नहीं है। नहीं नहीं बाबा, मैं अपनी गारंटी लेता हूँ, सारे ग्वाल वालों की गारंटी और लाला की भी गारंटी लेता हूँ, कोई भी भड़केगा नहीं मेरे मारे, सब सीधे चलेंगे। आप मुझे आज्ञा दे दो, इनको सकुशल वापस लौटाने की जिम्मेदारी मेरी है, आज्ञा प्रदान करो। दाऊ जी महाराज ने हामी भर ली और अपने ऊपर जिम्मेदारी ले ली। नंद बाबा ने कहा, देख दाऊ, तू सबन में बड़ो है और ध्यान रखना कोई गड़बड़ नहीं हो जाए, ये कंस की नगरी है, यहाँ पर बड़े बड़े अभिमानी लोग रहते हैं, दादा लोग रहते हैं यहाँ पर, कौन किसी से लड़ाई हो जाए कहू से भिड़ना जुड़ना नहीं, शांति से जाना और शांति से आना। हाँ बस और कुछ नहीं करेंगे, शांति से जाएंगे। और जो आज्ञा मिली सो जय जयकार मिली, कन्हैया भैया की जय, दाऊ भैया की जय। ओ हु अल्लाह मचानो प्रारंभ क्यों दाऊ ने, हल्ला मत मचाओ, बड़ी मुश्किल से तो परमिशन मिली है और तुम हल्ला मचा कर वो कैंसिल करवाए रहे। अब बढ़िया धीरे धीरे चल रहे हैं। मथुरा नगर में खबर फैल गई, अरे वो कृष्ण आए हैं, वो दाऊ आए हैं जिसने बड़े बड़े राक्षसों को मार दिया, वो श्याम सुंदर जिसने गोवर्धन पर्वत को धारण किया है, अच्छा वही आए हैं। सारी मथुरा नगर की नगरियां ओखा जोखा जरोखा से उन श्याम सुंदर का दर्शन करने लगी। ऐसा रूप तो आज तक कहीं देखा नहीं, देख करके मुग्ध हो गई। अरे इनके लिए कुछ खाने की व्यवस्था करो, देखो भीतर कुछ रखा है क्या? कोई लड्डू ला रहे हैं, कोई जलेबी ला रहे हैं, कोई खुरमी रसमलाई रबड़ी, कोई लस्सी का भरा हुआ गिलास, सारे ग्वाल वाल चकाचक, घुटा घुट छना छन, पेट भर गए गले तक, आनंदित हो गए। और जब पेट भर जाता है तो फिर दूसरी बात सूझती है। जब तक पेट नहीं भरा तब तक वही रहेगा, अरे वही पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, पेट भरने की व्यवस्था करो। पेट भर गया तो अब दूसरी बात क्या, अरे आज कपड़ा हमारे खराब है। अब हमें क्या पता था कि यहाँ पर ऐसे लोग घूमे, बढ़िया कलप लगी धोती और बढ़िया कुर्ता, बढ़िया दुपट्टा, कैसे यहाँ के लोग घूम रहे हैं मथुरा के। अरे हमारे कपड़ा तो सब व्यर्थ हैं, वस्त्र ठीक नहीं है। अच्छा दाऊ भैया का जो रुपया पैसा टका डाल के लायो का? नहीं लाए। अरे दुकानें हैं, पैसा होते तो कपड़ा खरीद लेते। क्या करें? बोले कुछ नहीं, बस कुछ जो भगवान कृपा करेंगे, चिंता मत करो। तो जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। इतने में एक धोबी चला आया, गधे के ऊपर कपड़ों की पुटरी बंधी हुई है, बढ़िया प्रेस किए हुए कपड़े। कन्हैया ने कहा, मामा जी राम राम। मामा जी कहकर संबोधन किया। और कंस का धोबी कोई मामूली बात है? अगर राजा का सेवक भी होगा तो उसको भी राजा जैसी अकड़ रहती है। क्या भाई?
राम राम तो कर रहे हैं हम, लेकिन तुमने मामा कैसे कहा हमको? कृष्ण कहते हैं अरे मामा जी नाराज मत हो ना, जिस गांव में जिसके मामा हो उनकी उम्र के सारे सब लोग मामा कहलाते हैं। ठीक है चलो आगे बताओ क्या कह रहे हैं? बोले हम आपसे कपड़े मांग रहे हैं, वस्त्र दे दो हमको, ये वस्त्र का दान कर दो। अपने भांजों को वस्त्र नहीं पहनाओगे? जो इतना सुना तो कंस के धोबी ने वाह वाह वाह, ये देखो ये मुंह मसूर की दाल, तुम जानते हो ये इन कपड़ों को ये राजा के वस्त्र हैं और तुम पहनोगे? गांव के ग्वारिया लोग, तुम्हें चलने का ढंग नहीं, पहनने का ढंग नहीं, खाने का ढंग नहीं, और तुम कपड़े पहनो राजा के? ये सुंदर हीरे जवाहरात जड़े हुए वस्त्र हैं, ये मामूली वस्त्र नहीं है, जाओ जाओ यहाँ से। और जो फटकार लगाई हुआ धोबी ने, जो कन्हैया को क्रोध आएगा, ये वही धोबी है रामावतार का, जिसने जानकी को लांछन लगाया। आज उसका अदले का बदला करने का टाइम आ गया है। भगवान ने कहा क्या नहीं दोगे? बोले नहीं देंगे। एक झापड़ दिया मिला करके, गोविंदाय नमो नमः। एक ही झापड़ में नीचे लौटा दिया। आसपास के जो दुकानदार थे, सेठ साहूकार थे, वो देख रहे हो एक ही झापड़ में। ऐसा लगता है कि अब सत्ता बदलने वाली है। ये सेठ साहूकार जो भी है, जिधर लहर चलती है उधर ही कोई हो जाती है। बोले अब कृष्ण की लहर चलने लगी, सब लोग राम राम। महाराज जी मैं मेरी दुकान पे आओ ना, महाराज जी मेरी दुकान पे। भगवान कहीं नहीं जाते, भगवान कपड़े पहन रहे हैं, ग्वाल वालों को दे रहे हैं। अब कहाँ इतना बड़ा कंस, कहाँ छोटे नन्हे मुन्ने कृष्ण कन्हैया। अब बड़ा कुर्ता हाथ में लटक रहा है, पजामा धरती झाड़ रहा, राधे राधे। ऊंचक बंडे कपड़े, कन्हैया कपड़ा तो मिल गए लेकिन कोई फिटिंग के नहीं। एक दर्जी देख रहा प्रभु की लीला को, प्रभु मेरे घर पर पधारो, मैं आपके इन कपड़ों को फिटिंग करके आपको वस्त्र पहनाऊंगा। अब दर्जी ने अपने सारे नौकर चाकरों को बुलाया, इधर उधर से दर्जियों को बुलाया, सारे ग्वाल वालों के नाप लिए, कैंची से काट छाट करके मशीन सिल कर, मशीन सिलाई करके बढ़िया सुंदर भगवान को वस्त्र पहना दिए। भगवान बड़े सुंदर वेश में दिव्य दर्शन दे रहे हैं। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। अरे दर्जी तेने पूरी कर दी हमारी मर्जी, अब बता तो कहा चाहिए? दर्जी कहने लगा, बोले महाराज क्या जो आपकी इच्छा हो दे। भगवान कहते हैं चिंता मत कर, कलयुग में दर्जियों का बड़ा सम्मान होगा, जितने के कपड़ा नहीं होंगे उतने की सिलाई लग जाएगी। बोलो गोविंद भगवान की। सारे दर्जी लक्की टेलर हो जाएंगे। दर्जी को भगवान ने आशीर्वाद दिया, बढ़िया दुपट्टा कपड़ा पहन करके भगवान चलने लगे। श्री दामा बोलो भैया माथो सुनो है आज। अच्छा भगवान के तुमने कब कब चंदन लगाए, उसको माथो सुने की याद आ गई? बोले ऐसे याद आ गई कि ये सारे जो मथुरा वासी हैं, ये थुआ थोपा माथे पर पीरो पीरो केसर को चंदन लगाए हैं, तो हमारे में लगे जावे तो कितनी अच्छी बात हो। अच्छा ये जो एक दूसरे को देख करके होड़ पैदा हो जाती है, बाकी लगो तो हमारे लगना चाहिए, बाकी गाड़ी है तो हमारे भी गाड़ी होना चाहिए। ग्वाल वालों के मन में चंदन की अभिलाषा जागृत हुई और ठाकुर जी की कृपा से एक कुब्जा 3 जगह से टेढ़ी चांदी के कटोरे में चंदन लेकर के और लठिया टेकती हुई चली जा रही है। और उधर श्री कृष्ण कन्हैया उस कुब्जा से कह रहे हैं, अथ व्रजन राजपथे न माधव स्त्रियं गृहीतांग विलेप भाजनाम विलोक्य कुब्जां युवती वराननां पपृच्छयान्तीं प्रहसन् रसप्रदः। अरे सुंदरी रुको रुको, कहाँ जा रही हो? 3 जगह से टेढ़ी कुबड़ी और भगवान सुंदरी कह रहे हैं। अच्छा किसी को कुरूप को अगर सुंदर कह दो तो रूठ जाता है, मेरा मजाक उड़ा रहे। लेकिन भगवान ने ऐसे भाव से कहा कि उसको बुरा नहीं लगा। सब लोग कुबड़ी कुबड़ी कहते थे, आज कोई सुंदरी कहने वाला प्राप्त हुआ है।
प्रसन्न हो गई। बोले प्रभु आज आपने सुंदरी कहा है, आप कौन हो और आप अपना परिचय प्रदान करो। भगवान ने कहा हमारा परिचय तो आपको मिल ही जाएगा, पहले आप अपना परिचय दो। कहने लगी मैं कंस के मंत्री की बेटी हूँ, कंस के लिए चंदन घिसती हूँ, केसर कस्तूरी और कपूर मिला करके चंदन रोज मैं कंस के लिए ले जाती हूँ। कंस बहुत प्रिय करता है, पसंद करता है मेरे चंदन को। तो भगवान कहते बस चंदन दे दो ना हमें। भगवान की मीठी वाणी से मोहित होकर के वो भगवान के माथे पर चंदन लगा दिया। भगवान की शोभा अत्यंत निराली हो गई। सब ब्रजवासियों के चंदन लगायो, थुआ थोपा माथे पर चंदन, माथे पर बड़ा आनंद शीतलता प्रदान कर रहा है। और चंदन को प्राप्त करके जब चलने लगे तो दाऊ भैया बोले चौरे लाला तेने याते सुंदरी कही। हाँ भैया कही है, स्वार्थी बनकर के चंदन लगा करके चल दियो और बागों कम से कम सुंदरी तो कर दे। हाँ ये तो बात सही कही दाऊ भैया, ला भी करता हूँ। अरे सुंदरी पास में आओ। और भगवान ने उसके पैर के अंगूठे पर अपने पैर का अंगूठा रखा और थोड़ी से हाथ लगाया, जो झटका दिया तो सटका की तरह सीधी है। अब परम सुंदर स्वरूप हो गया। ऐसा भगवान के स्पर्श से क्या कहना, मुकुंद स्पर्शनाथ सद्यो बभूव प्रमदोत्तमा। सुंदर अत्यंत सुंदर स्त्री हो। गोविंद चलने लगे, दुपट्टा पकड़ लिया, बोले आपने सौंदर्य प्रदान किया है, अभी एक आप ही इसको स्वीकार कर। भगवान कहते हैं अवश्य तुम्हारा मनोरथ सिद्ध करने के लिए आऊंगा, अभी मैं अपने कार्य से आया हूँ। सांत्वना दी और भगवान आगे चले। मथुरा वासियों के गले में माला पड़ी हुई है। दाऊ भैया एक एक माला गले में हो जाती तो आनंद आ जाता। जो इतना सुना तो सुदामा नाम का एक माली वहीं दुकान लगा के बैठा था। भगवान के गले में माला पहनाई, दाऊ भैया को पहनाई, सारे ब्रजवासियों को पहनाई। बढ़िया सुंदर दुपट्टा, धोती, कुर्ता, माथे पे चंदन और माला, और बगल में कोई पान वाला, तो उसने एक एक पान का बीड़ा दिया और मुंह में पान दबा करके और ठुमुक ठुमुक चलते चले जा रहे हैं। कहाँ चले जा रहे हैं भैया, ये रास्ता कहाँ जाएगा? बोले एक धनुष रखा है। धनुष का क्या होगा? बोले जो धनुष को तोड़ देगा और वही कंस को मारने वाला होगा। परीक्षा के लिए रखा है, धनुष रखा है। ओ कन्हैया दौड़ लगा दी, दाऊ भैया चलो धनुष तोड़ेंगे, धनुष तोड़ेंगे, धनुष तोड़ेंगे। और धनुष के यहाँ पर पहरेदार कंस ने कह दिया जो धनुष को तोड़े उसको ही समाप्त कर देना। लोग आते हैं धनुष को उठाते हैं, सबके लिए छूट है, उठाओ धनुष। कौन तोड़ने वाला है? परीक्षा हो जाएगी कंस का कौन काल है। महाराज जब श्री कृष्ण कन्हैया और दाऊ भैया उस धनुष यज्ञशाला में प्रविष्ट होते हैं तो जाकर के, और जैसे ही धनुष को स्पर्श किया धनुष अपने आप उठ गया, प्रत्यंचा चढ़ाई, चटाक से दोष टूक हो गए, भयंकर शब्द हुआ, कान में गुंजायमान हो गया। कंस ये क्या हुआ? बोले धनुष टूट गया। किसने तोड़ा? बोले नंद की लाला ने तोड़ा। पकड़ो, मारो, काटो, समाप्त कर दो उसको। हे सल तो सल मुष्टिक चामोड़, ऐसा बढ़िया सुंदर अखाड़ा बनाओ, चारों तरफ से बैठने की व्यवस्था करवाओ। कल अगर वो उन सिपाहियों से बच गया तो कल तुम उनको मार देना। कंस की पूरी आज्ञा। और ये धनुष के एक एक टुकड़ा लेकर के दो भाइयों ने सिपाहियों को मार मार के भूमि पर बिछा दिया और वहां से दौड़ लगाई तो अपनी धर्मशाला में आए गए। अक्रूर जी पूछ रहे लाला इतनी देर कहाँ हो गई? दाऊ भैया ने कहा कि बताना मती कि क्या घटना घटी। उन्हीं तो बाबा नाराज हो जाएंगे, मेरी सारी साख चली जाएगी। मैं अपनी साख पर तुमको ले गया था, कुछ नहीं कहना, शांति से। नंद बाबा ने देखा, बढ़िया कहा, अरे ये कपड़ा कहाँ से बना? अरे मथुरा वासी ने हमारा स्वागत कियो। अच्छा तुमको बड़े नेता हो, मंत्री हो, जो तुम्हारा स्वागत भयो। बोले कछु मान लो बाबा, सब मथुरा वासी हमारे भक्त है गए। अच्छा अच्छा ठीक है, अब शांति से विश्राम करो। अक्रूर जी ने भोजन कराया, ब्यारू कराई और सारे ब्रजवासी कृष्ण कन्हैया दाऊ भैया विश्राम किए हैं। रात्रि में कंस जाग रहा है।
कंस को जहां भी परछाई दिखाई पड़ती है, अरे मेरा काल आ गया, मारो। भोजन करने के लिए बैठता है, दाल में अगर जीरा भी काला आ गया है, हटाओ हटाओ मेरा काल आ गया। कंस को अब शकुन हो रहे हैं, अपनी छाया में परछाई में उसको छिद्र दिखाई दे रहे हैं। ये मृत्यु सूचक संकेत हैं, अब शकुन है। जैसी झपकी लगती है तो ऐसा लगता है मानो गधे पर बैठ करके दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। घोर अपशकुन। धीरे 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 रात्रि बीती। कंस ने आज्ञा दी, शल तोसिल मुष्टक चाणूर, बड़े बड़े योद्धाओं जल्दी चलो, उन सबको बुलाओ। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सारे मथुरा वासियों को बुलाया गया है। सब लोग अपनी अपनी सीट पर बैठे हैं। बीच में अखाड़ा है, ऊंचे सिंहासन पर कंस बैठा है। उस दरवाजे पर कुबलिया पीड़ हाथी, नंद का जो छोरा आए उसको हाथियों से कुचलवा देना। पूरी तैयारी, पूरे मोहरे लगा करके तैयार बैठा, आने दो। अब सबके अलग अलग घुसने के दरवाजे हैं। कृष्ण और दाऊ के घुसने के लिए जो दरवाजा है उस पर कुबलिया पीड़ हाथी पहरा दे रहा है। और जैसे ही वो प्रविष्ट भये सो महावत ने हाथी दौड़ा दिया। भगवान ने तुरंत छलांग मार करके कुबलिया पीड़ के हाथी के दांत तोड़े। दोनों दांत तोड़ करके एक दाऊ भैया ने और एक कृष्ण कन्हैया ने हाथी के दांत लिए। एक मिला करके महावत में दिया और एक मिला करके हाथी में दिया, तो चक्कर खा करके गोविंदाय नमो। कोलिया पीड़ मारा गया। कंस को पता चला, अरे उसमें तो 10,000 हाथियों का बल था, उसको मैं ही कंट्रोल करता था, ये इन्होंने मार दिया। चल तो चल, सावधान हो जाओ, तुम्हारे सामने महावीर आ रहे हैं। और भगवान जैसे ही उस रंगशाला में प्रविष्ट होते हैं तो चारों तरफ से प्रजाजन बैठे हैं, स्वजन बैठे हैं, दुष्ट राक्षस बैठे हैं, राजा बैठे हैं। और भगवान एक हैं और देखने वाले अनेक हैं। तो जिनकी रही भावना जैसी, जिसकी जैसी भावना थी वैसा भगवान का लोगों ने दर्शन किया। प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी, देखें रूप महारन धीरा, देखें रूप महारन धीरा। मनहु वीर रस धरे शरीरा, मनहु वीर रस धरे शरीरा। डरे कुटिल नभ प्रभु निहारी, ओ डरे कुटिल नभ प्रभु निहारी। मानव भयानक मूर्ति भारी, मानव भयानक मूर्ति भारी। रहे असुर छल छोनिप बेशा, अरे असुर छल छोनिप बेशा। तिन प्रभु सम प्रगट काल सम देखा, तिन सम प्रगट काल सम देखा। पूर्वासिन देखे तो भाई, पूर्वासिन देखे तो भाई। भूषण लोचन सुखदाई, भूषण लोचन सुखदाई। जिनकी रही भावना जैसी। दोनों मूर्तियां, एक श्याम और एक गौर, बढ़िया हाथी दांत कंधे पर रखकर फेंट कसकर उस सभा में प्रविष्ट होते हैं। जो वीर थे उनको महावीर के रूप में भगवान ने दर्शन दिया। जो कुटिल थे उनको भयानक मूर्ति के रूप में भगवान ने दर्शन दिया। जो दुष्ट थे उनको काल के समान भगवान दिखाई दे रहे हैं।
और जो पुरवासी हैं उनको नरभूषण नरोत्तम पुरुषोत्तम ऐसे आंखों को सुख देने वाले प्रभु के रूप में दर्शन कर दिखाई दे। और जो विद्वान हैं विदूषण प्रभु विराट महेंदीसा, विद्वानों को विराट रूप में दिखाई दे रहे हैं। कैसे? बहुमुख कर पग लोचन सीसा, विराट रूप में बहुत सारे मुख हैं, बहुत सारे हाथ हैं, बहुत सारे पैर हैं। सहस्त्र शीर शापुरुखा सहस्राक्ष सहस्रपाद, भगवान ने विद्वानों को विराट रूप में दर्शन दिया है। और जो योगी थे उनको परम तत्व के रूप में भगवान ने दर्शन दिया। ठाकुर जी एक हैं और देखने वाले अनेक हैं। मल्लानाम शनिर्नृणाम नरवरा स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजां शास्ता स्वपित्रो शिशु मृत्योर्भोजपतेर्विराड विदुषां तत्त्वं परम योगिनां वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रंगम गत साग्रजः। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। कंस ने कह दिया सल तो सल युद्ध करो इनसे। जाकी रही भावना जैसी। बेचारे अबे आदेश तो प्राप्त हो गया, लेकिन महावीर के रूप में भगवान का रूप दिखाई पड़ता है। हाथ में अखाड़े की मिट्टी उठा ली, आ जाओ एक दूसरे से मल्ल युद्ध करेंगे। सल तो सल मुष्टिक चाणूर दो लड़ रहे हैं, दो दंड बैठक लगा रहे हैं। और जो छोटे छोटे उनके जो शागिर्द हैं वो भी दंड बैठक तेल मालिश आपस में कर रहे हैं। भगवान ने कमर कसी, दाऊ भैया ने कमर कसी, हाथ में मिट्टी हाथ में हाथ मिलाया और पछाड़ खवा दी। तो एक दूसरे के ऊपर भयंकर पैंतरेबाजी हो रही है। एक दूसरे से कला जंग धोबी पछाड़ अनेक प्रकार के दांव पेच खेले जा रहे हैं। ऐसा ऐसा दाव मारा कि दोनों गोविंदाय नमो नमः। मुष्टिक चाणूर का भी वध हो गया। जो छोटे छोटे शागिर्द अपने लोटा सोटा पकड़ करके भागे, बोले बड़े बड़े उस्तादों को धूल चटा दी तो हमारी कहाँ गिनती है, चलो भागो यहाँ से। इन बड़े बड़े पहलवानों को जो भगवान ने जो विशाल आकार के हैं उनको धूल चटा करके गोविंदाय नमो नमः। कंस ने देखा बड़े बड़े पहलवान मारे गए। सिपाहियों मारो पकड़ो समाप्त कर दो, काट दो तलवार से। जो सिपाही दौड़े तो भगवान ने सबको उस हाथी दांत से मार मार करके सुला दिया। और गोविंद दौड़ करके कंस के उस सिंहासन पर चढ़ बैठे। वह कंस भयभीत होकर के सिंहासन के पीछे और कभी आगे कभी पीछे चूहा बिल्ली का खेल होने लगा। अंत में भगवान ने दौड़ पर पकड़ लिया, चुटिया पकड़ करके खींच करके लाए और रंग भूमि की भूमि पर पटक करके कहने लगे, रे दुष्ट मामा, तैने मेरी मैया की चोटी इसी प्रकार से पकड़ी थी, आज मैं उसका बदला लेने के लिए आ गया हूँ। अब तू मृत्यु के लिए तैयार हो जा। बस भगवान ने अपना पूरा वजन ब्रह्मांडों का, कई ब्रह्मांडों का वजन बढ़ा करके उसको नीचे धक्का दे करके जैसे ही वो गिरा, भगवान छलांग मार करके उसकी छाती पर चढ़ गए। गोविंदाय नमो नमः। बोलो कंसहारी भगवान की जय हो, कंस मर्दन भगवान की जय हो। कंस मर गया, जय जयकार तो कर दो कम से कम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हाँ भाई, क्या है कि बोलने की सारी व्यवस्था पंडित जी के हाथ में, अपन तो चुप बैठ करके सुने, अच्छी बात है। लेकिन जय जयकार हो तो मुक्त कंठ से बोल कंस मर्दन भगवान की जय हो। जय जयकार करेंगे तो अपनी भी विजय हो जाएगी। भगवान ने कंस का उद्धार किया, जय जयकार हो गई। जेल में खबर पहुंच गई, अरे मैया तू जानती है जिसको छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा घंटे भर का भी नहीं था छोड़ दिया था तूने बाबा की डलिया में, आज वही 11 साल का हो गया है। आज कंस मार दिया उसने। बसदेव देव की जेल में है, पहरेदारों ने खबर कर दी है, अरे मेरा लाला बड़ा हो गया है।
पता नहीं यहाँ पर आएगा कि नहीं आएगा। अपने लाला की प्रतीक्षा कर रही हैं, हृदय में ममता उमड़ रही है, आंखों में आंसू आ रहे हैं। किसी ने कहा, अरे कृष्ण कन्हैया, तुम्हारे असली माता पिता तो जेल में बंद हैं। जेल में बंद हैं? कहाँ हैं? बोले कंस की जेल में। चलो, नाना भी बंद हैं और तुम्हारे माता पिता भी बंद हैं। और दाऊ भैया कृष्ण कन्हैया दौड़े दौड़े चले आए और आकर के अपनी मैया से, अपने बाबा से उनके चरणों में प्रणाम किया है। मैया ने, बाबा ने हृदय से लगा लिया। बोलो गोविंद भगवान की। आज कितना आनंद प्राप्त हुआ है, उस आनंद की कोई सीमा नहीं है। जिस पुत्र को छोटा सा छोड़ा था, आज वही सुंदर रूप लेकर के 11 वर्ष का होकर आज मैया के सामने, मैया की तो छाती भरे आई, स्तनों से दूध की धारा टपकने लगी। बड़ी प्रसन्नता से उनको कैद से मुक्त कराया, मैया के चरणों में प्रणाम किया। मातरम पितरम वृद्धम भार्यां साध्वीं सुतम शिशुम गुरुम विप्रम प्रपन्नं च कल्पो विभ्रत स्वसंमृतः। गोविंद ने कहा, बाबा, जो अपने माता पिता, वृद्ध भार्या, साध्वी और पुत्र, छोटे शिशु, गुरु और ब्राह्मण इनका सेवन नहीं करता, इनकी रक्षा नहीं करता, वो जीते जी मरे हुए के समान है। माता पिता की सेवा करना चाहिए, पुत्र का कर्तव्य है। भार्या का लालन पालन करना चाहिए, ये पति का कर्तव्य है। सुत जो छोटा है, जो गोद का है, जो छोटा है, शिशु है, गुरु महाराज हैं, विप्र हैं, ब्राह्मण हैं, और जो शरण में आए हुए हैं, जो उनकी रक्षा नहीं करता, वो जीते जी मरे के समान है। इसलिए आज तक आपने जो कष्ट भोगा, हम आपसे बहुत क्षमा याचना करते हैं। हमारे रहते हमारे माता पिता जेल में रहे, ये हमारे जीवन के लिए बहुत बहुत धिक्कार है। अपने मैया बाबा को लेकर के आए महलों में, नंद बाबा से कहा, नंद बाबा, मेरे मैया बाबा मेरे को मिल गए हैं। नंद बाबा को भी पता चल गया। बसदेव देव की करें, नंदजू, हम उस रात्रि में आपके यहाँ इस लाला को रख आए थे और तुम्हारी कन्या को लेकर के आ गए थे। वो कन्या हमारे पास आकाश में आकर के चली गई, उड़ गई। अब ये लाला हमको प्रदान कर दो। नंद बाबा ने कहा, ठीक है, इसके बिना इसकी मैया यशोदा रह नहीं पाएगी, लेकिन अब तुम्हारा पुत्र है तो तुम ही इसको रखो। नंद बाबा ने लाला को वहीं छोड़ा, दाऊ भैया को वहीं छोड़ा और श्रीदामा, मनसुखा, स्तोक, श्वल सब ब्रज के लिए प्रस्थान कर गए। गाड़ियों की आवाज सुनी, यशोदा भाई, अरे गाड़ी आ गई, कन्हैया आ गए। सारे ब्रजवासी सारे अपने अपने घर को चले जा रहे हैं, चुपचाप हैं, कोई बोलता नहीं है। नंद बाबा उदास मन से भीतर प्रविष्ट होते हैं। चौजी, हमारो लाला कहाँ रह गयो? तुम तो कह रहे थे आज गयो, कल रुक्यो और परसों तो आ ही जाएगा, और आज वो लाला कहाँ है? अरे यशोदा, मेरी बात को तो सुनो। नहीं नहीं, वो कुछ सुनो ना है, तुम बताओ मेरा लाला कहाँ है? अरे यशोदा, साची कहूँ? बोले हाँ साची कहूँ। बोले हम लाला के मैया बाप नहीं है। जो इतना सुना वज्रपात सा हो गया। क्या कह रहे हो नंद बाबा? बोले हाँ। नहीं नहीं, तुम ये झूठ बोल रहे हो। नंद बाबा कहते नहीं, असली जन्मदाता तो वसुदेव और देवकी है। अब कृष्ण कन्हैया, दाऊ भैया, उन्हीं की आ रहेगा। जो इतना सुना, यशोदा को क्रोध भी आया, दुख भी हुआ, आंखों से आंसू पछाड़ खा करके गिर पड़ी और कहने लगी, सराहो तेरो नंद हियो, सराहो तेरो नंद हियो। मोहन सो सुत छाण मधुपुरी, गोकुल आन जियो, सराहो तेरो नंद हियो। अरे नंद बाबा, तुम्हारे मैं हृदय की सराहना करती हूँ, कितना कठोर है तुम्हारा हृदय। एक पिता दशरथ
राम जी के वन गमन पर उन्होंने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। राम राम कहे राम कहे, राम राम कहे राम, तन पर हर रघुबर बिरह, राव गए सुरधाम। एक पिता दशरथ थे जो अपने पुत्र के वियोग में प्राणों का परित्याग कर दिया, और तुम जीते जी इस ब्रज में चले आए। मैं तुम्हारे हृदय की सराहना करती हूँ। तुम्हारा हृदय सब कुछ झेलने वाला है। ठीक है, मैया वहीं बैठ गई, नेत्रों से गंगा जमुना की धार बह रही है। न खाती हैं न पीती हैं, न कोई घर का काम काज देखती हैं। हा श्याम सुंदर, हा श्याम सुंदर, हा श्याम सुंदर। बस अपने श्याम सुंदर की याद में ही अपने जीवन को व्यतीत कर रही हैं। इधर श्री कृष्ण कन्हैया सांदीपन ऋषि के यहाँ पर पढ़ने के लिए गए हैं। अल्पकाल विद्या सब आई, थोड़े समय में सब कुछ पढ़ लिख करके अपने गुरु महाराज को उनका पुत्र लौटा करके देते हैं। आकर के श्री मथुरा में निवास करते हैं। तो जब तक वे मथुरा में निवास कर रहे हैं तब तक हमारे राम यहाँ पर विश्राम कर रहे हैं। पढ़ लिख करके लौट करके आ गए हैं और मथुरा में अपने राजकाज में व्यस्त हो गए हैं। बोलो गोविंद भगवान की जय हो, बोल मथुराधीश की जय हो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। विश्राम हुआ है, हाथ पैर सीधे कर लो, पानी वानी पीकर स्वस्थ हो जाओ। 10-15 मिनट का थोड़ा रेस्ट इंटरवल, उसके बाद फिर भगवान की सुंदर कथा। पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरोष्ठा, पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रा, कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण। बोलो गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे। चलिए कथा में लौटें। विश्राम से पहले कथा चल रही थी, भगवान के पढ़ाई लिखाई की चर्चा चल रही थी। गुरु गृह गए पढ़न यदुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। वो भगवान पढ़ने के लिए गए हैं। कौन से भगवान? बोले जाकी सहज श्वास श्रुति चारी।
जिनकी श्वास में ही चारों वेद आरोह अवरोह करते रहते हैं, तो वो भगवान क्यों नहीं पढ़ेंगे जल्दी? आप बहुत जल्दी पढ़ करके तैयार, और गुरु महाराज ने पूछा, बेटा तुम्हारी विद्या पूरी हो गई, बहुत जल्दी हो गई, अब क्या करना चाहते हो? बोले गुरुजी अब आज्ञा करो, अब हम जाना चाहते हैं, शिक्षा के बदले में कुछ हम दान करना चाहते हैं, गुरु दीक्षा, गुरु के जो आपने विद्याध्ययन कराया उसका कुछ मूल्य देना चाहते हैं। गुरुजी ने कहा, बोले मूल्य तो हम नहीं लेंगे, कि शिक्षा को हम बेच नहीं रहे हैं। पहले के जो गुरु थे वो शिक्षा को बेचते नहीं थे। अब बड़ी बड़ी कोचिंग, बड़े बड़े सारा धंधा व्यवसाय शिक्षा का बहुत जोर से हो गया है। बड़े बड़े स्कूल कॉलेज खुले गए हैं, बड़ी बड़ी फीसें, छोटे मोटे लोग तो उसमें जा ही नहीं सकते। पहले ब्रांडेड आचार्य, सिद्ध आचार्य, सिद्ध अध्यापक सबके लिए सुलभ थे, कोई भी पढ़े, कोई उनसे कुछ लेता देता नहीं था। जो इच्छा हो सो दे जाओ, और नहीं तो चले जाओ, कोई बात नहीं। हमारे परिवार में एक मास्टर बाबा नाम से हुए, तो हमारे घर के, हमारे पास पड़ोस के और जो जो लोग संपर्क में थे सब पढ़ने के लिए आते थे फ्री में, और पढ़ाई के बदले में उनकी जो इच्छा होती तो कभी अमावस्या को सीधा ले आए, कभी कुछ ले आए, ऐसे उसकी फीस मान लो या कुछ भी मान लो, लेकिन उसका शुल्क नहीं था, जो इच्छा हो सो दे जाओ। विद्या का व्यवसायीकरण आज हुआ है, सबसे अधिक महंगी विद्या हो गई है। जिनके पास बच्चों को पालने की व्यवस्था नहीं है, उनकी भी इच्छा होती है कि हम ऊंचे बड़े बड़े स्कूलों में अपने बच्चों को एडमिट कराएं, दाखिला दिलवाएं। कुछ लोगों का तो स्टेटस ही है, बोले कहाँ पढ़ रहा है? बोले सिंधिया स्कूल में पढ़ रहा है, नाम है सिंधिया स्कूल का, साधारण लोग उसमें जा नहीं सकते। खैर आज तो क्या हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हमारे ठाकुर जी राजा का भी लड़का उस गुरुकुल में पढ़ रहा है, और भिक्षुक का भी लड़का उसी गुरुकुल में पढ़ रहा है। ऐसी समानता थी हमारी विद्या में। अल्पकाल विद्या सब पाई, प्रसन्नता हो गई गुरु जी के, महाराज मैं आपके लिए क्या दक्षिणा दूं? बोले गुरु माता से पूछा, तो गुरु माता ने कहा, बेटा क्या दक्षिणा दोगे? सब आनंद है, एक ही कष्ट है, हम समुद्र में स्नान करने के लिए गए, उस समय हमारा बेटा समुद्र में डूब करके शांत हो गया। वो बेटा हमको मिल जाए, और मुझे विश्वास है तुम ला करके दोगे मुझे। ऐसा प्रतापी, ऐसा मेधावी छात्र आज तक नहीं आया जो अल्पकाल विद्या सब पाई। 64 विद्याएं 64 दिन में सीख ली। कई बच्चे तो 5 साल का पूरा नियम कर रहे हैं, पंचवर्षीय योजना, किसी की 20 वर्षीय योजना है, 20-20 साल से वहीं पढ़े एक ही क्लास में। ऐसा मेधावी छात्र नहीं आया। बेटा मेरे पुत्र को ला करके दे दो, यही गुरु दक्षिणा हो जाएगा। दाऊ कृष्ण दोनों गए समुद्र के पास में, समुद्र से पूछा गुरुजी के पुत्र कहाँ हैं? बोले मुझे पता नहीं, मेरे भीतर एक पंचजन नाम का राक्षस रहता है, शायद वही तो नहीं ले गया। भगवान ने छलांग मारी, पंचजन एक शंख के भीतर रहता है, शंखाकार। पंचजन को मार करके पांचजन ने शंख लेकर के आए, वहां भी बच्चे का पता नहीं पड़ा, सीधे यमलोक पहुंच गए। और जो शंख की ध्वनि की तो जितने भी नरकवासी थे सब भगवान के धाम को चले। यमराज ने कहा, बोले प्रभु इन्होंने दंड की, अपने किए हुए अपराध की यातनाओं को नहीं भोगा, आपने पहले ही मुक्त कर दिया शंख बजा करके, आपको आने की आवश्यकता नहीं होती। मुझे कहते मैं जो आप आज्ञा करते सो करता मैं। चलो अब आज्ञा करो। गुरुजी कृष्ण कन्हैया कहते हमारे गुरुजी का बालक कहाँ है? बोले महाराज वो तो आपने मुक्त कर दिया, लेकिन फिर भी यदि आप चाहते हो तो मैं उसको बुला करके आपको सौंप सकता हूँ।
हाँ हाँ लाओ लाओ। हमारी गुरु माता उस बालक के लिए बहुत लालायित है। उस गुरु पुत्र को लेकर के आए और गुरु माता को सामने दर्शन कराए। मैया के हृदय में आनंद आ गया। लाला जुग जुग जियो, मेरे तुम्हें बहुत सारे आशीर्वाद प्राप्त हो, तुम विजयी भव। अनेक प्रकार के आशीर्वाद दिए मैया ने और गुरु पुत्र सौंप करके वहां से दो भैया श्री मथुरा जी की यात्रा की। महाराज उग्रसेन राजगद्दी पर बैठे हैं। यदुवंशियों को श्राप लगाया महाराज ययाति का कि यदु, अनु, द्रुयु, तुर्वसु ये 4 पुत्रों के वंशज राजगद्दी पर नहीं बैठ सकते, केवल पुरु ही बैठे। तो ये सब राजा की सेवा में सेवक बन करके खड़े हैं, कर्मचारी बनकर खड़े हैं। गद्दी पर उग्रसेन नाना को बैठाया है। राजकाज प्रारंभ हो गया है। मैया देव के नित्य प्रति अपने लाला का बड़ा ख्याल रखती हैं, भोजन की व्यवस्था रखती हैं। लेकिन जैसी व्यवस्था यशोदा ने भाई ठाकुर जी को दी, वो व्यवस्था मथुरा में प्राप्त नहीं हो रही। गोविंद अपनी मैया यशोदा का स्मरण करते हैं, श्री राधा रानी का, गोपी ग्वाल वालों का स्मरण करके छत पर चढ़ जाते हैं, जिधर से वृंदावन की हवा आती है। उस वायु का सुख संस्पर्श प्राप्त करके नेत्रों में आंसू बहा करके अपने ब्रजवासियों की याद करते हैं। धन्य वो ब्रजवासी जिनको भगवान याद कर रहे हैं। एक दिन उद्धव ने देखा कन्हैया ऊपर जाकर के अकेले अकेले रो रहा है। चौरे कन्हैया, हमने तो सुना है कि भगवान सबको रुलाते हैं, आज भगवान ही रो रहे हैं। नहीं नहीं उद्धव, यहाँ पर भगवान अलग बात है, लेकिन वो मेरे भक्त हैं, मेरे प्रेमी हैं, और मेरे प्रेमी दुखी हैं तो मैं कैसे सुखी हो सकता हूँ। वो श्री राधा, वो ललिता, विशाखा, गोपियां, वो गैया, वो मैया, वो नंद बाबा, वो कदम्ब की छां मुझे आज भी याद आती है। उधो मोहे ब्रज बिसरत नाही, उधो मोहे ब्रज बिसरत नाही, उधो मोहे ब्रज बिसरत नाही। हंस सुता की सुंदर कलरव, हंस सुता की सुंदर कलरव, और कदमन की छाई मोहे ब्रज बिसरत नाही, उधो मोहे ब्रज बिसरत नाही, उधो मोहे ब्रज बिसरत नाही। हे उद्धव, आज मुझे उन सब की याद आ रही है। वो मोर मेरा नाम न लेकर के पुकारती थी। पद्मगंधा, गंगा, जमुना, सरस्वती, ये गैया मेरे बुलाने पर दौड़ी चली आती थी। आज मुझे उन सब की याद आ रही है। बेसुर भीगे बछ दोहिनी, बेसुर भीगे बछ दोहिनी, खिरक दुहावन जाही, खिरक दुहावन जाही। ग्वाल वाल सब करत गुलाल, ग्वाल बाल सब करत गुलाल, नाचत ते गलबाई मोहे ब्रज बिसरत नाही, उधो मोहे ब्रज बिसरत नाही। आज श्याम सुंदर ऐसे दुखी हो रहे हैं, ऐसे दुखी हो रहे हैं, हिलकी ले ले करके रो रहे हैं। उनको धीर बढ़ाने वाला कोई नहीं है।
याद आ रही है उद्धव, ये कंचन की नगरी है मथुरा, यहाँ पर हीरे जवाहरात मोती पन्ना माणिक उखराए रत्नों की ढेरियां लगी हैं, लेकिन जो आनंद मैंने यशोदा मैया के यहाँ लिया वो आनंद मुझे प्राप्त नहीं हो रहा है। सबई सूरती आवत वा सुख की, जय सूरत आवत वा सुख की, हो जवई सूरत आवत वा सुख की, जय सूरत आवत वा सुख की, हिय उमगत सुधिनाई, हिय उमगत सुख नाई, आसुर सामयो रहे मौन गए, यो कहे के पछताई, यो कहे के पछताई, मोहे बिजल सरत मोए ब्रज विसरत मोहे ब्रज बिसरत नाही, मोए ब्रज विसरत श्याम सुंदर को रोता देख कर उद्धव, अरे तू पागल हो गया क्या? अरे नहीं नहीं उद्धव, मेरे वियोग में वे ग्वाल बाल वे गैया पता नहीं कैसे अपने प्राणों को धारण करके रहते हो। श्याम सुंदर से जब ऐसी चर्चा सुनी उद्धव कहते, अरे आप उनकी चिंता मत करो, मुझे आज्ञा दो, मैं उनको ज्ञान की ऐसी घुटी पिलाऊंगा कि सब दुख उनका दूर हो जाएगा। उद्धव ने बड़े मद में अभिमान में कहा, मैं अपने ज्ञान की घुटी पिलाऊंगा, ज्ञान की ऐसी गंगा बहाऊंगा जिसमें उनका सारा प्रेम बह जाएगा, कुछ नहीं हो रहा पीछे, ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा, निर्गुण निराकार का ज्ञान दूंगा। ठाकुर जी ने देखा उद्धव के मन में ज्ञान का अभिमान जागृत हो गया है। हाँ उद्धव जाओ जाओ जल्दी जाओ, मेरे प्रेमियों को ज्ञान का उपदेश करके आओ, ये पत्र मैं दे रहा हूँ, ये मैया के लिए, ये बाबा के लिए, ये गैया के लिए, ये श्री राधा के लिए, ये ललिता चंद्र सखी विशाखा, इन सब गोपियों के लिए, ये ग्वाल वालों के लिए ये पत्र ले जाओ, उनको ज्ञान दे करके स्वस्थ करो, वे मेरे वियोग में बहुत दुखी हो रहे हैं। हाँ अभी जाता हूँ मैं। उद्धव बढ़िया रथ पर अपनी बन ठन करके और चल पड़े। चलते चलते टक 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 रथ पहुंच गया श्री वृंदावन में और पूछ रहे कभी आए नहीं उद्धव, वृंदावन में पहली बार प्रवेश हुआ है, जानते नहीं है नंद बाबा कहाँ रहते हैं, यशोदा मैया कहाँ रहती है। पूछ रहे भैया नंद बाबा का घर कहाँ है। कोई किसी से बात नहीं करता, बोलता नहीं है, कोई उत्तर नहीं देता। बार बार किसी से पूछा तो उंगली करके बता दिया इधर चले जाओ। भैया इधर तो चले जाएं, दाएं मुड़ना है कि बाएं मुड़ना है कि सीधे जाना है, क्या करना है। दूसरा बोला ना दाएं मुड़ना है ना बाएं मुड़ना है, जहां से ये जल की धारा चली आ रही है बस उस जल की धारा के स्रोत पर पहुंच जाना, वही मैया का घर है। क्यों भैया ये जल की धारा क्यों चली आ रही है? क्या नल की टोंटी खुली रह गई? क्या पानी ऐसे ही बहता रहता है? नहीं नहीं भैया तुम जाओ, हम कुछ बता नहीं सकते, बस चलते चले जाओ। पूरा ब्रज सूना सा लगता है, शांत, कहीं कोई बातचीत नहीं, सब अपने अपने कामों में लगे हैं, चुप रहते हैं। जब श्री कृष्ण कन्हैया गए हैं तब से कोई किसी से बात नहीं करता, सूनापन छा गया है। उद्धव ने सोचा, कन्हैया ने कहा वास्तव में आज दिखाई पड़ रहा है, धन्य धन्य ब्रजवासी, लेकिन इनको मैं ऐसा ज्ञान दूंगा कि इनका जो प्रेम है वो प्रेम ज्ञान की गंगा में बह जाएगा। प्रेम को बहाने के लिए, ज्ञान की गंगा बहाने के लिए। और उद्धव चलते चले जा रहे हैं तो देखा एक बड़ा सा दरवाजा है,
और दरवाजे की मोरी से बूंद बूंद टप 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 पानी टपक रहा है। पानी क्यों टपक रहा है? बस भीतर प्रविष्ट हुए तो मैया की उस वृहद दशा का दर्शन किया उद्धव ने। हे श्याम सुंदर, हा कृष्ण, हे मदन मोहन, हे मुरारी, केवल भगवान के नाम का उच्चारण करती हैं। चारों तरफ सुनसान पड़ी है, कोई किसी से बात नहीं। बिन गोपाल भयो ब्रज सूनो, बिन गोपाल भयो ब्रज सूनो, बिन गोपाल भयो ब्रज सूनो, बिन गोपाल भयो ब्रज सूनो। मधुवन सूनो यमुना सूनी, आज कदम्ब की छैया सूनी, आज कदम की छैया सुनी। यशोदा को घर आंगन सूनो, यशोदा को घर आंगन सूनो, नंद बाबा की अखियां सूनी, नंद बाबा की अखियां सूनी। सूनी सूनी दद की मटकिया, सोनी सोनी दर की मटकिया, राधा रानी को मन सूनो, राधा रानी को मन सुनो। कहाँ हो गोपाल, 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 कहाँ हो गोपाल। बिन गोपाल भयो ब्रज सूनो, ओ बिन गोपाल भयो ब्रज सूनो। अरे मैया तेरे लाला की सुध लेकर के आए। मैया की आंखों में आंसू भरे हुए हैं। उद्धव बिल्कुल कृष्ण जैसे लगते हैं, अंतर इतना है कि श्याम सांवरे हैं और उद्धव गोरे हैं। वही घुंघराले बाल, वही पीतांबर, एक जैसी मूर्ति। मैया की आंखों से आंसू बहने के कारण कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा लगता है कि मेरा श्याम सुंदर आ गया है। बस उठ करके खड़ी हुई, शक्ति नहीं है उठने की, गिर पड़ती है मेरा लाला। लेकिन जब उद्धव मैया के पास पहुंचे नहीं तो समझ गई मेरा लाला होता तो मेरे हृदय से आकर के लग जाता। भैया को है आंखें आंसू पहुंच करके और देखा ध्यान से, अरे मेरो श्याम नहीं, लेकिन श्याम जैसो ये। लाला तू कौन, कहाँ से आयो? बोले मैया मैं श्याम ने पठाया। अच्छा, बस इतना सुना, बड़ी प्रसन्नता के साथ में बोले मेरे पुत्र का संदेशा लेकर के आया है। उठ करके शक्ति आ गई, शरीर में खड़ी हो गई और आलिंगन किया। ऐसे लगा मानो श्याम सुंदर का ही आलिंगन किया हो। आजा लाला, बैठा बैठा बैठा। नंद बाबा आ गए, ग्वाल बाल गोपियां सब इकट्ठे हो गए और उद्धव जी से संवाद करते हैं। अरे उद्धव जी, तुम कन्हैया ने भेजा? हाँ। कहा कही कन्हैया ने? बोले सबके लिए पत्र लिखा है भैया, मैं कुछ कह नहीं सकता। पत्र अपना अपना पढ़ लेना। मैया ये तेरो पत्र है और बाबा ये आपको पत्र है। बाबा ने अपना पत्र पढ़ लिया। उद्धव मैं पढ़ी न लिखी, मैं पत्र को कहाँ समझूं। अपने पत्र को हृदय से लगा लिया। ऐसा लगा कि श्याम सुंदर को हृदय से। उद्धव जी ने राजी खुशी का समाचार दिया।
श्री कृष्ण कन्हैया सुख से हैं, लेकिन मैया तुमको याद करते हैं, तुम्हारी याद हमेशा आती रहती है मैया। हाँ हाँ, क्यों नहीं आएगी याद? कह करके गयो, आज गयो कल रुको, परसों तो आ ही जाऊंगो, लेकिन बरसों बीत गए, उसने हमारी सुध नहीं ली, आज तुमको भेजा है। उद्धव ने अपना ज्ञान प्रदान करने का मन बना लिया। आज मैं मैया को ज्ञान दूंगा, आज मैं गोपियों को, आज ग्वालों को, सबको ज्ञान दूंगा। इनका जो प्रेम है, ये प्रेम क्या होता है? ये प्रेम मेरी समझ में नहीं आता, इसका क्या अर्थ है? उद्धव जी ने संदेशा सुनाया। सुनाता हूँ संदेशा श्याम का, जो साथ लाया हूँ। उद्धव ने संदेशा देना प्रारंभ किया। अरे गोपियों, एक ग्वाल वालों, अरे मैया तुम किसके लिए रो रहे हो? वो तो कण कण में व्याप्त है, हर जगह वो व्याप्त है। सुनाता हूँ संदेशा श्याम का, जो साथ लाया हूँ, कि जब यह आत्मसत्ता